व्यूअर्स, आज हम जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लो चार्ट। तो एनिमल्स को हम बेसिकली टू मेन ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। एक है प्रोटोजोन्स और दूसरा है मेटाजोन्स। प्रोटोजोन्स वो एनिमल्स है जिसमें सिंगल सेल प्रेजेंट होगा। वो एनिमल्स जो सिर्फ सिंगल सेल है यानी सिंगल सेल एनिमल्स को हम प्रोटोजोन्स कहते हैं। इसके एग्जांपल में अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ट्राइपेनोसोमा, गैम्बीन, लेशमीनिया इटीसी आते हैं। ये सारे के सारे सिंगल सेल एनिमल्स है जिसे हम प्रोटोजोन्स कहते हैं। दूसरा ग्रुप है एनिमल्स का मेटाजोन्स। मेटाजोन्स वो एनिमल्स है जिसकी बॉडी मेनी सेल्स से बनी हो, यानी मल्टीसेलुलर एनिमल्स आर कॉल्ड मेटाजोन्स। इन मेटाजोन्स को हमने टू कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। एक है पैराजोआ और दूसरा है यूमेटाजोआ। पैराजोआ हमारे पास वो मल्टीसेलुलर एनिमल्स है जिसमें कोई टिश्यूज नहीं बनती, सिर्फ सेल्स एग्रीगेट होते हैं और कोई टिश्यू या ऑर्गन या सिस्टम नहीं बनाते। इस किस्म के एनिमल्स को हम कहते हैं पैराजोआ। और इसके एग्जांपल में हमारे पास है स्पॉन्जेस। पाइलम फोरेफ्रा के जितने भी एनिमल्स है वो पैराजोआ में आते हैं। दूसरी कैटेगरी है मेटाजोन्स की, यूमेटाजोआ। यूमेटाजोआ हमारे पास ट्रू मल्टीसेलुलर एनिमल्स है। ये वो एनिमल्स है जिसमें टिश्यूज, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट होंगे। उन किस्म की उस मल्टीसेलुलर एनिमल्स को हम कहते हैं यूमेटाजोन्स। यूमेटाजोन्स को हम टू ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जर्मिनल लेयर्स, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स वो एनिमल्स है जिसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान सिर्फ टू जर्मिनल लेयर्स बनते हैं, मींस ब्लास्टूला बनता है और उस ब्लास्टूला के बाद ऑर्गेनोजेनेसिस होती है। इन डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में गेस्ट्रूला की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के एग्जांपल में नाइडेरियंस जितनी भी है वो डिप्लोब्लास्टिक कैटेगरी में आते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक वो एनिमल्स है जिसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान 3 लेयर्ड एम्ब्रियो बनता है जिसे हम गेस्ट्रूला कहते हैं और उस गेस्ट्रूला के बाद हमारे पास ऑर्गेनोजेनेसिस होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स को हमने क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम इनटू 3 मेन कैटेगरीज। एक कैटेगरी हमारे पास है एसिलोमेट्स जिसमें सीलोम एब्सेंट होगा। उन एनिमल्स को हम एसिलोमेट्स कहते हैं। इसके एग्जांपल में पाइलम, प्लेट, हेलमिंथीस के जितने भी एनिमल्स है वो इस कैटेगरी में आते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की दूसरी जो कैटेगरी है वो है सीडोसिलोमेट्स। सीडोसिलोमेट्स वो एनिमल्स है जिसमें ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होगी बल्कि सीडोसिलोम या सीडो बॉडी कैविटी होगी। इसके एग्जांपल में पाइलम, एस, हेलमिंथीस के जितनी भी एनिमल्स है वो आते हैं। थर्ड जो ग्रुप है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का वो है सीलोमेट्स। सीलोमेट्स वो एनिमल्स है जिसमें ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी। उन एनिमल्स को हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कैटेगरी में रखते हैं। फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स को हमने डेवलपमेंट के बेस पे दो बड़े कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। एक है प्रोटोस्ट्रोम्स और दूसरा है ड्यूट्रोस्ट्रोम्स। प्रोटोस्ट्रोम्स वो एनिमल्स है जिसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान पहले मोथ की फॉर्मेशन होती है, उसके बाद एनस की फॉर्मेशन होती है। इसके एग्जांपल्स में पाइलम मोलस्का, पाइलम एनिलिडा एंड पाइलम आर्थ्रोपोडा। जितने भी एनिमल्स इन 3 पाइलम में आते हैं वो हमारे पास प्रोटोस्ट्रोम्स है, उसमें मोथ की डेवलपमेंट पहले होती है। दूसरी कैटेगरी है सीलोमेट्स की, वो है ड्यूट्रोस्ट्रोम्स। ड्यूट्रोस्ट्रोम्स वो एनिमल्स है जिसमें पहले एनस की डेवलपमेंट होती है, बाद में मोथ की डेवलपमेंट होती है। इसके एग्जांपल में पाइलम एकाइनोडर्मेटा, पाइलम हिमिकॉर्डेटा एंड पाइलम कॉर्डेटा। इन 3 पाइलम्स में जितने भी एनिमल्स है वो ड्यूट्रोस्ट्रोम्स है। सो दिस वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेस्ट सेलुलर बेस्ड क्लासिफिकेशन। यहाँ पे सेलुलर बेस्ड क्लासिफिकेशन, फिर हमने ऑन द बेसिस ऑफ जर्मिनल लेयर्स, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम और फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। अभी हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री की बेस पे हमने एनिमल्स को 2 बड़े ग्रुप्स में क्लासिफाई किया है। एक है रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स और दूसरा है बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स। इन एनिमल्स के बारे में हमने
काफी डिटेल में डिस्कशन की है, आप जाके वीडियोस देख सकते हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं। रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स वो एनिमल्स है जिसमें हम एक एनिमल को टू इक्वल हाफ्स में या मिरर इमेजेस में डिवाइड करते हैं बाय मोर देन सिंगल प्लेन ऑफ डिवीजन। रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स में हमारे पास एक से ज्यादा प्लेन ऑफ डिवीजन होगी जिस पे हम एक एनिमल को डिवाइड करते हैं टू इक्वल हाफ्स में। इसके एग्जांपल में हमारे पास पाइलम सिलेंट्रेट्स के जितने भी एनिमल्स है वो है वो है रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स। दूसरा जो ग्रुप है हमारे पास वो है बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स। बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स वो एनिमल्स है जिसको हम सिर्फ एक सिंगल प्लेन पे दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं, दो मिरर इमेजेस में डिवाइड करते हैं। इस किस्म के एनिमल्स को हम बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स कहते हैं। इस एनिमल्स में हमारे पास पाइलम प्लेटहेलमिंथेस से लेकर पाइलम कार्डेटा तक जितनी भी एनिमल्स है वो बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स है एक्सेप्ट इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है। इकाइनोडर्मेटा को अगर हम इसकी लार्वल स्टेज को देखें तो वो शो करता है बायलैटरल सिमेट्री, लेकिन अगर हम एडल्ट स्टेज में उसकी सिमेट्री देखें तो वो रेडियल सिमेट्री शो करती है। तो एडल्ट स्टेज की बेस पे हमने एडल्ट स्टेज की सिमेट्री की बेस पे हमने इकाइनोडर्म्स को रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स का नाम दिया है या रेडियल सिमेट्रिकल कैटेगरी में रखा है। तो सिमेट्री की बेस पे दो बड़े ग्रुप्स है, बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स एंड रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स। This was all about the classification of animals. These different classification of animals I have already explained in different videos. तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, आप कह सकते हैं समरी थी उस पिछली वीडियोस की जो हमने इन क्लासिफिकेशन पे बनाए हैं। इंशाल्लाह यहाँ तक ये क्लासिफिकेशन वाला पोर्शन खत्म होता है इस चैप्टर का। नेक्स्ट पोर्शन में हम स्टार्ट लेंगे प्रोटोजोन से जो सिंगल सेल एनिमल्स है। मीन्स हम यहाँ पे फिर जो इनवर्टेब्रेट पाइला है इन इनवर्टेब्रेट पाइला को एक्सप्लेन करते हैं और लास्ट वाला जो पोर्शन है वो वर्टेब्रेट पाइला है। इंशाल्लाह उसी भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन पहले हम स्टार्ट लेंगे प्रोटोजोन से। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।